प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 70 देखेंगे इसमें साइंस का। बोल रहा है कि जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का क्या नाम है? तो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कैट, जैविक रसायन। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटक को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो 112 का आंसर हो जाएगा आपका प्रभाजी आसवन। इसमें पेट्रोल वगैरह भी साफ किया जाता है प्रभाजी आसवन से। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस में खाली स्थान परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, तो क्या किसको दर्शाता है? 113 का आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन को दर्शाता है। 114 नंबर क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति कैसी होती है? तो 114 का आंसर हो जाएगा कैट, चतुष्फलकीय होती है। 115 नंबर क्वेश्चन देखें, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप निम्नलिखित में से के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट हो जाएगा इसका आंसर, परमाणु संख्या पर दर्शाता है। परमाणु संख्या का कौन दिया था? तो मोसले दिया था, मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान। 116 नंबर क्वेश्चन, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 116 का कैट, क्लोरीन। 117 नंबर क्वेश्चन, यह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, तो इसका प्लूटोनियम हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन, अम्लीयता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुलोज गोली में क्या होता है? तो 118 का आंसर हो जाएगा आपका बॉय, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अम्ल आईवास का एक घटक है? तो 119 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, बोरिक एसिड। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्न रसायन तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 का बॉय, फ्लोरीन की। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडी हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा कैट, ठंडी हो जाएगी। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 122 का कैट, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्राप्त करना। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 123 का हो जाएगा बॉय, बेंजीन को। 124 पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, जल के वहन के लिए। 125 नंबर क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 125 का बॉय, हाइपोथैलेमस। 126 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता होता है? तो 126 का इथाइल अल्कोहल में किया जाता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, स्क्विड, स्क्विड हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो 128 का आंसर हो जाएगा विटामिन। 129 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्टेनलेस स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो स्टेम सेल का प्रकार नहीं है कौन सा? 129 का हो जाएगा डॉग। इसमें भ्रूण भी हो जाएगा, मेद भी हो जाएगा और नाभि रज्जु भी हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए खाली स्थान है? तो 130 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, ऊर्जा का आपूर्ति करना। 131 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? तो 131 का आंसर हो जाएगा आपका बॉय, नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने हेतु कोई विधि नहीं है। 132 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दृढ़ ऊतक खाली स्थान से बना होता है? तो 100 निर्जीव कोशिका से बना होता है, इसका बॉय आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 133 का हीमोग्लोबिन।
134 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। तो 134 का आंसर हो जाएगा आपका शंकु। ये आँख का भाग है शंकु। पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो 135 का आंसर हो जाएगा आपका कैट। शकरकंद जो है वो जड़ है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, खाली स्थान की जाती है। तो 136 का आंसर हो जाएगा बायोप्सी किया जाता है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं। तो 137 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, अनुप्रस्थ प्रगामी। यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा। तो 138 का आंसर हो जाएगा आपका बॉय, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपग्रह चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। 140 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलिफेंट। सभी सुमेलित, कार्य का जूल होता ही है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता ही है, बल का न्यूटन होता ही है। 141 का क्वेश्चन बोल रहा है प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा। 141 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा। 142 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारा की ओर चले तो नाव क्या होगा। किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा। तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका बॉय, किनारे से दूर बढ़ेगी नाव। बोल रहा है औसत चाल औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 143 का कैट, दिए गए अंतराल के दौरान। 144 नंबर क्वेश्चन देखें, खाली स्थान वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 144 का दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बोल रहा है कि सरौते और कैंची की एक जोड़ी को खाली स्थान क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है। तो क्या है। तो 145 का आंसर हो जाएगा डबल माना जाता है, डबल। बोल रहा है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो 146 का आंसर हो जाएगा श्यानता कहा जाता है। 147 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा। तो 147 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, कोई कार्य नहीं होता। लंबवत जब हो जाएगा तो कोई कार्य नहीं होगा। 148 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ध्रुव। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 149 का एप्पल। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से 150 नंबर बोल रहा है कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो 150 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, पदार्थ का घनत्व बटा में पानी का घनत्व। थैंक यू।